मिडिल ईस्ट में बदलते सिक्योरिटी डायनामिक्स के बीच भारत और इजराइल अपनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को एक नए लेवल पर ले जाने के लिए तैयार हैं। दूसरा कि जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू हैं वो कहते हैं कि जी प्रोटोकॉल तोड़ेंगे और नरेंद्र मोदी को एयरपोर्ट लेने जाएंगे। मगर अब ये जो इजराइल और इंडिया का जो नेक्सस बन चुका है, दिस हैज बीन वेरी वरिंग फॉर पाकिस्तान। दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई, एक तरफ आवाम, दूसरी तरफ आपके हुक्काम। ये नले पे दले हैं दोनों। भारत मिशन सुदर्शन के तहत एक मजबूत मिसाइल शील्ड तैयार करना चाहता है जो लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही रोक सके। इजराइल की लेयर्ड मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी इस क्षेत्र में काफी एडवांस मानी जाती है। और सबसे बढ़ के इंपॉर्टेंट चीज ये ज़हन में रखिएगा, इजराइल एंड इंडिया बोथ टुगेदर दे डू नॉट बिलीव दैट अ न्यूक्लियर पाकिस्तान इज इन देयर इंटरेस्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 फरवरी से 2 दिन के इजराइल विजिट पर जा रहे हैं और इस विजिट का सबसे बड़ा फोकस होगा एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस और हाई एंड मिलिट्री टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन। हमारा इजराइल के बारे में कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि हम इजराइल को तबाह करने के पैदल पे, बट एनीवे जो कोलैबोरेशन और इनका आपस में मिलाप हुआ है वो हम ऑलरेडी पास में भी देखते आए हैं। अभी पहलगाम वाकये में कुछ चीजें नजर आई हैं और कंटिन्यूअसली एक इनकी शराकत जारी है। दुनिया की नजरें बदलते युद्ध समीकरणों, मिसाइल अटैक्स और नई डिफेंस टेक्नोलॉजी पर टिकी हैं। तभी भारत एक बड़ा रणनीतिक कदम उठाने जा रहा है। जो इंपॉर्टेंट चीज है, नेतन्याहू से तो मुलाकात करेंगे, बट देयर इज एन एड्रेस टू द इजरायली पार्लियामेंट। मुझे समझ नहीं आई कि व्हाई दे बिलीव कि मुझे एड्रेस करना चाहिए इजरायली पार्लियामेंट। इस चीज को ज़हन में रखना, दिस इज अ सेंट्रल क्वेश्चन। 25 और 26 फरवरी ये 2 तारीखें भारत की सुरक्षा रणनीति के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया और इजराइल एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के जॉइंट डेवलपमेंट पर सीरियस डिस्कशन कर सकते हैं। ये कोऑपरेशन इंडिया के लार्जर मिसाइल शील्ड विजन मिशन सुदर्शन के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बट इजराइल के साथ पाकिस्तान के ज्यादा जो खिलाफ जो हालात खराब किए गए वो बेसिकली इंडिया ने उनको इतना डराया हुआ है कि एज इफ दिस इज जो पाकिस्तान के हमारे लेट से कि हमारे जो एटमी असासे हैं, दिस इज ओनली फॉर पाकिस्तान और एंटी अमेरिका, एंटी इंडिया के अलावा हमारा कोई इस तरह का एनिमी नहीं है। और नेतन्याहू कह रहे हैं माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी। दुनिया में मैं आपको बता रहा हूँ, देयर इज नो कंट्री, देयर इज नो लीडर, बड़ा भी करीब क्यों ना हो इजराइल के, वहां कोई नहीं जा रहे। और इस मिशन का ऑब्जेक्टिव है देश को लॉन्ग रेंज मिसाइल थ्रेट से सिक्योर करना, स्पेशली जब रीजनल सिक्योरिटी चैलेंजेस लगातार इवॉल्व हो रहे हैं। हसन निसार साहब, सियासत दुश्मनी में बदल जाती है तो फिर एतमाद नहीं रह जाता। 2 तरफ की सियासत है सामने। इस मौजूदा सूरत हाल में आपके ख्याल में सेहत जैसे इंसानी मामले को सियासी बयानिए में बदलने का जिम्मेदार कौन? कि भारत की जो इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है, वो थिंग्स हैव चेंज्ड। हम वॉर को प्रोपेगेट नहीं कर रहे, हम स्टेबिलिटी का फैक्टर है पाकिस्तान इस वक्त रीजन में। बट हमारे रीजन में देयर इज एन एलिफेंट इन द रूम, दैट इज इंडिया, और मिडिल ईस्ट में देयर इज अ बिग एलिफेंट इन द रूम, दैट इज इजराइल। डिफेंस कोऑपरेशन के तहत लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ मिसाइल्स, आर्म ड्रोन्स और लेजर बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स पर भी अब भारत और इजराइल के बीच में बातचीत होगी और दोनों देश की कटिंग एज डिफेंस टेक्नोलॉजी एक्सचेंज करने और जॉइंट प्रोडक्शन फ्रेमवर्क्स को एक्सपैंड करने पर जोर दिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहते जी कि नरेंद्र मोदी जो मेरा पर्सनल फ्रेंड है और हम कई दफा आए गए हैं, और उन्होंने कहा कि इन द विजन I see before my eyes कि हम एक कंप्लीट सिस्टम ऑफ अलायंसेस अराउंड और विद इन मिडिल ईस्ट क्रिएट करने जा रहे हैं। इस बार फोकस खास तौर पर डिफेंस कोऑपरेशन और एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी पर रहेगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और इजराइल के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करना है। दोनों देश पहले से ही रक्षा, तकनीक और आतंकवाद विरोधी सहयोग में साथ काम कर रहे हैं, लेकिन अब इस रिश्ते को एक नए स्तर पर ले जाने की तैयारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरे के दौरान एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर संयुक्त विकास को लेकर गंभीर चर्चा हो सकती है। इंडिया और इजराइल सिस्टम ऑफ अलायंसेस अराउंड और विद इन मिडिल ईस्ट, इसको आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि जो वो किस तरह चीजें जो है फर्दर जाएंगी। लेकिन अब फोकस है नई और एडवांस टेक्नोलॉजी पर फोकस करना। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल और भारत को लेकर लेजर आधारित डिफेंस सिस्टम, लंबी दूरी की मिसाइलें और अत्याधुनिक ड्रोन तकनीक देने की तैयारी में। कहा जा रहा है कि इस बार इजराइल कुछ ऐसी तकनीक भी साझा कर सकता है जो उसने पहले कभी नहीं थी। इजराइल के पास लॉन्ग रेंज, मीडियम रेंज और शॉर्ट रेंज तीनों स्तर की इंटरसेप्शन कैपेबिलिटी मौजूद है।
हाल के संघर्षों में उसकी मिसाइल इंटरसेप्शन टेक्नोलॉजी काफी प्रभावी भी साबित हुई है। आप यहीं से अंदाजा लगा लें माइंडसेट क्या है। और ये एक जॉइंट स्टेटमेंट आई है, इनकी कोलैबोरेशन है पाकिस्तान के खिलाफ। अभी भी इनके बहुत सारी चीजें जिसमें ये इन्वॉल्व रहे हैं। इंडिया को इनकी सपोर्ट हासिल थी, स्पेशली ड्रोन्स में, उनके ऑपरेशंस में, और बहुत सारी चीजें ऐसी पास्ट में हुई हैं जिसमें इजराइल का और इनका कोलैबोरेशन रहा है। तो दोनों की थिंकिंग एक जैसी है। बट पाकिस्तान की तरफ जब वो बढ़ेंगे तो पाकिस्तान इज नॉट एन ऑर्डिनरी कंट्री जी, एक सिग्निफिकेंट कंट्री है जो ऑल डोमेन्स में रिस्पॉन्ड करना जानती है। एक तरफ हमारा दिल धड़कता है पैलेस्टाइन के लिए, एक तरफ हम खड़े हुए गजा के इशू के ऊपर, दूसरी तरफ हम अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं हमारे। हम उनको नोबेल पीस प्राइज भी देना चाहते हैं, हम उनके साथ भी चलना चाहते हैं, उनसे ट्रेड भी चाहते हैं। कितना बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान को बैलेंस करना मिडिल ईस्ट के इशू को। इजराइल के विदेश मंत्री गिडियन सारा ने हाल ही में भारत को वैश्विक महाशक्ति बताते हुए दोनों देशों के रिश्तों से पहले से ज्यादा मजबूत बताया। तो दोस्तों, पीएम मोदी के इस इजराइल विजिट ने भारत के दुश्मनों में कोहराम मचा दिया है, क्योंकि पीएम मोदी की इस इजराइल विजिट में भारत अत्याधुनिक हथियारों की एक बहुत बड़ी डील साइन करने वाला है। इसके तहत भारत अपने सुदर्शन चक्र नाम के एयर डिफेंस सिस्टम को और भी ज्यादा घातक अत्याधुनिक बनाएगा, जिससे दुश्मन देश पाकिस्तान चीन की तरफ से भारत की ओर दागी गई किसी भी मिसाइल को हवा में आसानी से नष्ट किया जा सके। यही नहीं, पीएम मोदी अपने इस इजराइल दौरे के दौरान इजराइल की संसद को भी संबोधित करेंगे, जो दिखाता है कि आज भारत और इजराइल की दोस्ती कितनी ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। यही नहीं, भारत इजराइल को अपने लेजर बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम की टेक्नोलॉजी न सिर्फ भारत को देने की बात कर रहा है, बल्कि इस कटिंग एज टेक्नोलॉजी को भारत को भी शेयर करेगा, जिससे दोनों देश मिलकर एक ज्वाइंट प्रोडक्शन के तहत इनका उत्पादन भारत में ही कर सकें। दोस्तों, पीएम मोदी की इस इजराइल विजिट का डर अभी से पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल रहा है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि भारत और इजराइल दोनों मिलकर हमें और हमारे न्यूक्लियर हथियारों को खत्म करना चाहते हैं, और इसीलिए इजराइल भारत को ये एडवांस हथियार दे रहा है। और इंडिया जो है वो उसने अरब ममालिक के साथ बहुत करीब हो गया हुआ है। ये चीज़ पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की अरबियों को बताने की कि आप देखें कि क्या हो रहा है, लेकिन अरब ममालिक क्योंकि ये समझते हैं, अरब ममालिक ये समझते हैं कि इंडिया की मार्केट बड़ी है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान तो वो समझेंगे कि यार ये क्या है, पाकिस्तान तो रोज़ कोई ना कोई लगा रहता है, पाकिस्तान तो रोज़ कोई ना कोई बात लगा रहता है, इनका क्या है, पाकिस्तान रोज़ कोई ना कोई बात लगा रहता है, इनका क्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनकी क्या चीज़ आती है। ठीक है ना जनाब। तो इस चीज़ को भी हमें देखना है कि ये जो ग्रोइंग इंडिया इजराइल पार्टनरशिप है ना, दैट्स वेरी डेंजरस फॉर अस। इंडिया एंड इजराइल पार्टनरशिप अगेंस्ट न्यूक्लियर पाकिस्तान। और ये अमेरिकन इजराइली कहते हैं कि ये एक न्यूक्लियर पाकिस्तान जो है दैट्स नॉट इन आवर फेवर। तो ये चीज़ है जिसको मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान भी